जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। राजस्थान की विरासत में आज हम पढ़ेंगे स्मारक से संबंधित प्रश्न। स्मारक यानी कि किसी की स्मृति में बनाई गई ही कोई भी इमारत, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, महल हो, गुरुद्वारा हो या किसी प्रकार की छत्रियाँ, बावड़ियाँ, किसी भी प्रकार का जो निर्माण कार्य है वह सब स्मारक में आता है। तो प्रश्न हम शुरू करते हैं। सरगासूली कहाँ है? सरगासूली का नाम आपने सुना होगा। यह हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। तो सरगासूली जयपुर में है। इसका उपनाम ईसरलाट है। इसी को हम ईसरलाट भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण महाराजा ईश्वरी सिंह जी ने जयपुर में मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में 1748 में बनवाया था। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है सरगासूली के बारे में। अगर उपनाम पूछ लिया जाए तो ईसरलाट कहाँ है? जयपुर में है। और निर्माण किसने करवाया? ईश्वरी सिंह जी ने। ईश्वरी सिंह जी ने करवाया, इसी कारण इसका नाम ईसरलाट भी है। और ये किस उपलक्ष्य में करवाया गया इसका निर्माण? तो इसका निर्माण किसी भी स्मृति में करवाया जाता है, किसी भी स्मारक का निर्माण तो मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था और 1748 में करवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने हैं? कीर्ति स्तंभ के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है आज हम उसको दूर करेंगे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ नाम से दो स्तंभ है, जिसमें एक जैन कीर्ति स्तंभ है और दूसरा कीर्ति स्तंभ है वह विजय स्तंभ है। तो जैन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, इस प्रकार से ये दोनों स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, जबकि विजय कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला है और इन दोनों को ही कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण कर्ता कौन थे, यानी किसने निर्माण करवाया जैन कीर्ति स्तंभ का? तो जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया जेजाक ने। उसी का नाम जीजाक भी आ जाता है कई बार ऑप्शन में, तो हमने दोनों नाम यहाँ दिए हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। और जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था 12वीं सदी में। तो पहले जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था वहाँ। तो जैन कीर्ति स्तंभ की और क्या विशेषताएं हैं? ये 75 फीट ऊंचा है, 7 मंजिला है और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को समर्पित है। यानी ये जैन कीर्ति स्तंभ है और जैन तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है, उनमें सबसे प्रथम तीर्थंकर है आदिनाथ भगवान। तो आदिनाथ भगवान को समर्पित जैन कीर्ति स्तंभ है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो ये सब किसके नाम है? ये सब नाम विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के ही है, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, 9 मंजिला है और इसे ही विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसी को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है और इसी को मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। और मूर्तियों का अजायब घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। तो 9 मंजिलों पर हिंदू मूर्तियों का होने के कारण ही इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। और एक अन्य विशेषता ये है कि ये भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। तो इन सभी नामों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न को किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अब हम बात करते हैं विजय स्तंभ की। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया 1440 ईस्वी में महाराजा कुंभा के द्वारा करवाया गया और मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। जबकि जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जेजाक ने करवाया था, 12वीं सदी में हुआ था और यहाँ 15वीं सदी में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ है। महमूद खिलजी प्रथम पर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण हुआ था। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण हुआ और ये पुनर्निर्माण हुआ 1842 से 61 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड यहाँ की कुतुब मीनार से कर्नल जेम्स टोड ने कहा यहाँ की कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। ये बात किसके लिए कहा? कर्नल जेम्स टोड ने ये बात किसके लिए कही? तो ये बात कही विजय स्तंभ के लिए। ये विजय स्तंभ 157 फुट ऊंचा है, जबकि जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो 75 फुट ऊंचा है और 7 मंजिला है और ये 9 मंजिला है। इसके अलावा विशेष बात यह है कि ये जो विजय स्तंभ है ये हमारे राजस्थान का गौरव है, आरपीएससी का भी लोगो है और राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक चिन्ह है।
तो इस प्रकार से ये जो विजय स्तंभ है ये हमारे राजस्थान का गौरव है। 7 धातु से निर्मित भारत का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? जो 7 धातु से निर्मित है और भारत का सबसे बड़ा है, तो यह है धौलपुर का शाही घंटाघर, जिसे शाही घंटाघर नाम दिया गया है। 150 फीट ऊंचा है, 7 मंजिला है और वजन है इस घंटाघर का 600 किलोग्राम। इसमें जो पेंडुलम लगा है उसका वजन है 100 किलो। मात्र पेंडुलम का ही वजन 100 किलो है। जसवंत थड़ा कहाँ है? तो जसवंत थड़ा है जोधपुर में। ऐसा स्मारक जो महाराजा जसवंत सिंह जी की याद में उनके उत्तराधिकारी राजा सरदार सिंह जी द्वारा 1906 में बनवाई गई सफ़ेद संगमरमर से निर्मित भव्य इमारत है। कौन सी इमारत? जसवंत थड़ा। कोटा की घंटाघर बेली टावर का नाम किसके नाम पर बेली टावर हुआ? तो कोटा की घंटाघर का नाम क्या है? बेली टावर। और ये बेली टावर किसके नाम पे रखा गया? तो तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट बेली के नाम पर कोटा की घंटाघर का नाम रखा गया। बेली का अर्थ होता है खाई। यह कोटा की प्रथम एवं आधुनिक इमारत है। तो कोटा की प्रथम व आधुनिक इमारत कौन सी है? बेली घंटाघर, जिसे बेली टावर कहा जाता है। कोटा के महाराव उम्मेद सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो परीक्षा में प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे, कहाँ है और किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, और इनके अगर कोई उपनाम है, कोई विशेषता है तो वह पूछ ली जाती है। बीकानेर का घंटाघर किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? तो बीकानेर के राय सिंह जी के द्वारा जूनागढ़ में इसका निर्माण करवाया गया। विश्व की सर्वाधिक बड़ी व सबसे ऊंचाई पर स्थित घड़ी का नाम क्या है? जब हम घंटाघर को पढ़ रहे हैं तो जो विश्व की सबसे बड़ी है और सबसे ऊंची है वह घड़ी कौन सी है? तो निहाल टावर सबसे बड़ी है। महाराजा निहाल सिंह जी के द्वारा इसे बनवाया गया था। लाल घंटाघर किसे कहा जाता है? लाल घंटाघर कहा जाता है चूरू में स्थित सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक धर्म स्तूप। चूरू में जो धर्म स्तूप है वह सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक है। और चूरू शहर में जो ये धर्म स्तूप है ये लाल पत्थरों से निर्मित है, जिसे लाल घंटाघर कहते हैं। लाल घंटाघर का निर्माण किसने करवाया? तो लाल घंटाघर का निर्माण करवाया स्वतंत्रता सेनानी गोपाल दास ने 1925 में। वीरों का स्मारक स्थल के रूप में कौन सा स्मारक जाना जाता है? वह स्मारक जो वीरों का स्मारक के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है, तो इसका नाम आप याद रखें। भचूंडला जो कि प्रतापगढ़ में है, इसे वीरों का स्मारक कहा जाता है। भारत की विजय प्रतीक के रूप में कौन सा स्तंभ जाना जाता है? तो भारत के विजय प्रतीक के रूप में विजय स्तंभ जाना जाता है तनोट का। तनोट जैसलमेर जय स्तंभ तनोट माता के मंदिर के सामने है। जैसलमेर का स्तंभ तनोट माता के मंदिर के सामने है। इसे भारत की विजय प्रतीक के रूप में माना जाता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में जब हुआ था तो उस समय भारत की विजय हुई, और जो तनोट माता का मंदिर है उसमें उस मंदिर का थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ और उसी में सारे सैनिक सुरक्षित रहे। तो भारत की विजय के रूप में इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया, और आज भी वहाँ पर सैनिक पूजा करते हैं, सैनिक पुजारी है वहाँ के। गडरा का शहीद स्मारक कहाँ है? तो गडरा का शहीद स्मारक है बाड़मेर में। छत्रियाँ क्यों बनाई जाती थी? छत्रियाँ क्यों बनाई जाती थी? प्राचीन काल में राजा, सामंतों, साधु संत और धनाढ्य वर्ग के बड़े लोगों की मृत्यु पर उनकी स्मृति में बनाई जाती थी। रणथंभौर में कितने खंभों की छतरी है? खंभों की छतरियाँ पूछी जाती है, और राजस्थान में अनेक जगह खंभों की संख्या के अनुसार छतरियां हैं और उन्हें पूछा जाता है। 84 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, 18 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी और 8 खंभों की छतरी। तो ये सभी छतरियां फेमस है। किसने बनवाई, किसकी स्मृति में बनवाई, और ये सभी छतरियां कहाँ हैं? तो 4 प्रकार से इन प्रश्नों को पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको आप याद करें। रणथंभौर में कितने खंभों की छतरी है? तो रणथंभौर में है 32 खंभों की छतरी। और 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई? ये बनवाई थी हम्मीर देव चौहान ने।
हम्मीर देव चौहान ने बनवाई थी अपने पिताजी के 32 वर्ष के शासनकाल के उपलक्ष्य में। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया विनय सिंह जी ने। सफ़ेद एवं लाल संगमरमर से निर्मित है और महाराजा बख्तावर सिंह जी की ये पासवान थी। कौन? मूसी महारानी। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ है? महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये 18 खंभों की छतरी है, 12 खंभों की छतरी है। ये 18 नहीं 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। पंचकुंडा की छतरियाँ किससे संबंधित है? पंचकुंडा की छतरियाँ जोधपुर की महारानी से संबंधित है, यानी जोधपुर की जो महारानी है उनसे संबंधित है। जोधपुर में कौन कौन सी छतरियाँ हैं? तो जोधपुर में है कागा की छतरियाँ, ये राज परिवार की छतरियाँ हैं। गोराधाई की छतरियाँ, गोराधाई की जो छतरियाँ हैं वो अजीत सिंह जी द्वारा निर्मित कराई गई थी, क्योंकि गोराधाई अजीत सिंह की धाई माँ थी। पंचकुंडा की छतरियाँ ये भी जोधपुर में है और ये जोधपुर की महारानी से संबंधित है। सेनापति की छतरी, मामा भांजा की छतरी, ये सब भी जोधपुर में है। हमने देखा पंचकुंडा की छतरियाँ किससे संबंधित है? जोधपुर की महारानी से। लेकिन महारानी की छतरियाँ कहाँ हैं? तो महारानी की छतरियों के नाम से जो छतरियाँ हैं वह जयपुर में है। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ हैं? बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में है। जयपुर राज परिवार से संबंधित छतरियाँ किस नाम से जानी जाती है? यह गेटोर की छतरियाँ हैं जो जयपुर में है और शाही राज परिवार की छतरियाँ हैं। किस मस्जिद का मुख्य द्वार निजाम द्वार के नाम से जाना जाता है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ जो मस्जिद है उसका दरवाज़ा निजाम द्वार के नाम से जाना जाता है, ये मुख्य दरवाज़ा है। राजस्थान की पहली मस्जिद कहाँ बनी? तो राजस्थान की जो पहली मस्जिद थी वह तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी में बनी थी। जो सबसे पहली मस्जिद बनाई गई थी वह तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी में ही बनी थी। संत पीपा की छतरी कहाँ है? संत पीपा की छतरी है टोंक डिस्ट्रिक्ट में, टोडा रायसिंग में। सेनापति की छतरी और मामा भांजा की छतरी कहाँ है? हमने पूर्व प्रश्न में भी देखा था जोधपुर की छतरियों में, तो सेनापति की छतरी और मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है। इसके अतिरिक्त कागा की छतरियाँ भी है, वह भी फेमस है। 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो 84 खंभों की छतरी का निर्माण राव शत्रुसाल ने करवाया और ये बूंदी में है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कितने खंभों की है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी जैसा कि पूर्व प्रश्न में बताया गया 12 खंभों की छतरी है। केसर बाग कहाँ है? केसर बाग बूंदी में है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है और बांडोली उदयपुर में। महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी है। और साथ ही अगर पूछ लिया जाए चेतक की छतरी कहाँ है, तो चेतक की छतरी है हल्दी घाटी में। श्री गंगानगर में कौन सा प्रमुख गुरुद्वारा है? तो श्री गंगानगर में जो गुरुद्वारा है उसे गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ के नाम से जाना जाता है। यह 1954 में निर्मित कराया गया था और यहाँ पर एक विशिष्ट बुड्ढा जोहड़ नाम के व्यक्ति थे जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर यह गुरुद्वारा बनवाया गया। श्रावण मास की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। शेर शिकार गुरुद्वारा किसकी स्मृति में बनवाया गया? शेर शिकार गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में बनवाया गया। यहाँ इन्होंने शेर का शिकार किया था और यहाँ स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं क्योंकि पानी में सल्फर की मात्रा बहुत अधिक है। गुरु गोविंद सिंह और नानक देव की स्मृति में निर्मित गुरुद्वारा कहाँ है? जो दोनों की स्मृति में बनवाया गया संयुक्त रूप से, तो वह गुरुद्वारा है साहवा का गुरुद्वारा जो कि जयपुर में है। यहाँ कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला भरता है। पहले हमने देखा अमावस्या, श्रावण मास की अमावस्या को मेला भरता है और यहाँ कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला भरता है। डांडा पंपा डेरा कहाँ है? तो डांडा पंपा डेरा है विजयनगर में। बीसलदेव चौहान द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को किसने मस्जिद में बदल दिया? जो बीसलदेव चौहान थे उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय को बनवाया था और ये बनवाया था उन्होंने 1953 में। इस निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हराकर मोहम्मद गौरी ने किसने बनवाया? मस्जिद के रूप में किसने बनवाया? मस्जिद में किसने बदला? मोहम्मद गौरी ने। और कब? 1192 में
पृथ्वीराज तृतीय को हराकर, अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय को हराकर जो संस्कृत महाविद्यालय था उसे मस्जिद में बदल दिया और तभी से ये 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ 2.5 दिन का उर्स भी लगता है और ये कहाँ है? अजमेर में। संस्कृत महाविद्यालय बीसलदेव ने बनवाया, जबकि इसको मस्जिद के रूप में मोहम्मद गौरी ने बदला और हार किसकी हुई? पृथ्वीराज तृतीय की। अजमेर में 2.5 दिन का उर्स किसकी स्मृति में लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है मुसलमान फ़कीर पंजाब शाह पीर की स्मृति में। ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में निर्मित 75 फीट ऊंचे दरवाजे का क्या नाम है? तो 75 फीट ऊंचा जो दरवाज़ा है उसका नाम बुलंद दरवाज़ा है। मजार ए फ़करी किसका उपनाम है? मजार ए फ़करी सैयद फ़खरुद्दीन की मजार का नाम है और यह गलियाकोट डूंगरपुर में है। प्रश्न पूछा गया है ये पहले भी, तो प्रश्न इम्पोर्टेंट है। गलियाकोट डूंगर में सैयद फ़खरुद्दीन की मजार है और उसी का उपनाम है मजार ए फ़करी। मजार ए फ़करी सैयद फ़खरुद्दीन की मजार का ही उपनाम है। यह दाऊदी बोहरा, ये मुसलमानों में एक संप्रदाय हुआ करता है, उनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। भारत का प्रथम स्कल्पचर पार्क कहाँ है? तो यह है माधवेंद्र पैलेस में जो रामबाग में है, जयपुर में। सामोद महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सामोद महल को सुल्तान महल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे स्मारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो राजस्थान की विरासत में हमने दुर्ग पढ़े, महल पढ़े और स्मारक से संबंधित प्रश्न पढ़े।